चलिए प्रशांत सर, कुछ सवाल भी हैं हमारे पास जो आ रहे हैं। हम बीच बीच में इन्हें भी लेते चलेंगे, क्योंकि व्यूअर्स का क्या है सर, वो थोड़ा सा अगर सवाल नहीं लो तो उनका डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इसमें सबसे पहला जो नाम है सर, वो क्रिएटर गोल्डन टिप्स करके इनका कुछ चैनल है, और इनकी तरफ से सवाल आ रहा है। ये पूछ रहे हैं प्रशांत सर कि जमुना ऑटो पे 114 पर मैंने 500 शेयर्स लिए हैं, प्रॉफिट कितने पे बुक करूं सर? 130 प्लस में एक बार ट्रेडर की सबसे प्रॉफिट बुक कर लेना। आई थिंक दैट विल बी गुड लेवल टू स्टॉक अगेन। स्टॉक आज की तारीख में भी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है, तो वेन एवर स्टॉक इज ट्रेडिंग एंड टचिंग ऑल टाइम हाई एवरीडे बेसिस, तो उसको ट्रेड स्टॉप लॉस करके उसको ऊपर लेके जाना चाहिए। आप 118 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके, जहाँ पे आपको 4-5 रुपए प्रॉफिट भी बनता होगा, बट स्टॉप हम्म। लॉस वहां पे रखो 118 के लिए, और लेट इट गो टू 130 131 लेवल्स। सो 130 के प्लस जो भी मिलता है आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना। और तो यहाँ पे 121 के लेवल्स हैं, और 114 की आपकी बाइंग है। ट्रेल करते हुए चलिए, ऊपर के जो जो लेवल्स आते जाएंगे वहां पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर काम करना है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप मूव करेंगे, वैसे ही आपको नीचे से अपने जो स्टॉप लॉसेस है उसको भी बढ़ाते जाना है। सर इनका ही एक और सवाल है, ये टीसीएस पर भी आपका व्यू आते हैं। ये पूछ रहे हैं कि टीसीएस में मेरे पास 3160, ये इनकी बाइंग प्राइस है, पूछ रहे हैं क्या करूं सर यहाँ से? देखो, अगर इन्वेस्टर हो तो गुड लेवल वेट कीजिए 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स एटलीस्ट, बिकॉज वंस जो यूएस और इंडिया का ट्रेड का डील फाइनल होता है, तो आई थिंक आईटी विल बी सेक्टर विच विल मूव फास्टर। उसके हम्म। हिसाब से 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के लिए 3400 टू 3500 का मेरा टारगेट है। बट अगर ट्रेडिंग के हिसाब से आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, तो आज की तारीख में हम्म। 3080 शुड बी योर स्टॉप लॉस इफ यू आर अ ट्रेडर। इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म 6-12 महीने का अगर सोच रहे हो, तो तब तक तो शायद ट्रेड डील जो नहीं हो रहा है और हो जाएगा, तो आई थिंक एक अच्छा खासा 300-400 मोमेंटम रुपए का मोमेंटम टीसीएस में आ सकता है। ऑलराइट। चलिए, बजाज हाउसिंग, सॉरी सर, बजाज फाइनेंस को लेकर के एक सवाल आ रहा है सर, और ये पूछ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के मेरे पास 500 शेयर्स मौजूद हैं, और आई थिंक बाइंग प्राइस जो इनकी है वो 940 की है सर। 940 की बाइंग प्राइस है, और पूछ रहे हैं कि सर 2 क्वार्टर का मेरा व्यू बन रहा है यहाँ से। प्रशांत सर, बजाज फाइनेंस कैसा लग रहा है सर क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ के लिए? क्योंकि लगातार बैंकिंग सेक्टर पर तो बुलिश ही हैं आप, हम लगातार जब भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या लगता है सर, 2 क्वार्टर का व्यू क्या बनेगा? वेरी पॉजिटिव अगेन। कॉस्ट ऑफ बाइंग भी अच्छा खासा लो ही है इनका। स्टॉक स्लो मूव करेगा, जिस तरीके से मार्केट्स एनबीएफसी में बहुत बुलिश हो चुका है, जिस तरीके से आरबीआई ने लास्ट लास्ट फरवरी से अभी तक 2 या 3 बार रेड कट करके अच्छा खासा लिक्विडिटी पुश किया है। एंड बजाज ग्रुप, जैसे मैं बात कर रहा था बजाज हाउसिंग पे, दे आर वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एंड बजाज फाइनेंस इज ए लीडर इन एनबीएफसी विथ ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ प्लस ऑफ मार्केट कैप। तो आई थिंक बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। अगर बैंकिंग ग्रो हो रहा है तो एनबीएफसी भी ग्रो होना ही है। हम्म। एक स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको होल्ड कीजिए। दो हम्म। क्वार्टर का व्यू है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1120 1150 ये रेंज तो एटलीस्ट आना चाहिए। चलिए, तो 1120 और 1150 बजाज फाइनेंस में अगले 2 क्वार्टर्स के लिए यहाँ से टारगेट हो सकता है। आपको जो स्टॉप लॉस बताया गया, प्लीज आप उसका ध्यान जरूर रखिएगा। सर, श्रुति हैं, और श्रुति का सवाल आ रहा है। ये कह रही है कि सर गुड मॉर्निंग, एजीआई इंफ्रा बाइंग प्राइस है 176, और मुंजाल ऑटो में बाइंग प्राइस है 84 की। पूछ रहे हैं सर, शॉर्ट टर्म का मेरा व्यू है, प्लीज गाइड करें क्या करना चाहिए इन दोनों ही स्टॉक्स में मुझे? एजीआई इंफ्रास्ट्रक्चर राइट, टू टू राइट। सेवेंटी प्लस चल रहा है। हम्म। देखो, ग्रोथ तो बहुत स्ट्रांग है कंपनी में। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेंगे, बट जिस तरीके से इनको जो काउंसिल ऑफ इंडिया है, इतने बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, उनमें उनको अच्छा खासा काम मिल रहा है, तो आई थिंक द स्टॉक विल ट्रेड पॉजिटिव ओनली। टेक्निकली आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। हम्म। 215 जो स्टॉप लॉस है वो एक्चुअली 200 डीएमआई का है। आपको तो कॉस्टिंग उससे भी कम है, वो शायद आएगा भी नहीं वहां पे तक। बट होल्ड कीजिए, मेरे लिए टारगेट एटलीस्ट जो ऑल टाइम हाई है इसका 299, उसके ऊपर भी क्रॉस कर चुका है। बट हम्म। प्लीज हैव ए व्यू ऑफ 2 क्वार्टर्स एटलीस्ट। मुझे लगता हम्म। है कि 300 प्लस होने के बाद एटलीस्ट आपको 50% प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ऑलराइट। सर मुंजाल ऑटो में? देखो, एंड ऑफ द डे ऑटो एंसिलरी कंपनीज या ऑटो कंपनीज में अच्छा खासा मोमेंटम है। ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया हुआ है बिकॉज उसके जो अर्निंग्स थे थोड़े से अंडर प्रेशर थे सितंबर में। मुझे लगता है कि आगे जाके जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, ऑटो एंसिलरी कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। आई थिंक कमिंग बैक टू द लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, आई थिंक मोमेंटम अच्छा खासा आ सकता है उसमें। बट टाइम बिंग ट्रेंड नेगेटिव है। लेट इट क्लोज अबव इट्स 200 डीएमआई विच इज 86, 87 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलने के बाद ही अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। टारगेट कैन बी 100 प्लस फॉर 6 मंथ्स।
ओके चलिए, तो 100 प्लस के आके आपके टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जो व्यू आपको रखना है वो थोड़ा सा आपको लंबा रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स का व्यू रखिए श्रुति, आपको यहाँ से जो है अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। सर एक और सवाल है बायोकॉन को लेकर के आ रहा है। बायोकॉन पर ये पूछ रहे हैं कि 1 साल का व्यू क्या ले सकते हैं सर, और क्या टारगेट आ सकता है बायोकॉन में। वेरी पॉजिटिव फार्मा में। आई थिंक एक साल के व्यू के हिसाब से देखोगे तो जो ऑल टाइम हाई के ऊपर भी क्रॉस कर सकता है, विच वाज एट 425 लेवल्स। हम्म। थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड अभी चल रहा है, थोड़ा प्रेशर में, बिकॉज अनसर्टेनिटी अभी भी है कि यूएस इंडिया का जो क्या है ट्रेड डील होगा नहीं होगा, प्लस फार्मा में अंडर प्रेशर चल ही रहा है। तो स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है यहाँ पे भी, अगर साल भर के व्यू के हिसाब से लेना भी है तो हम्म। 361 विच इज ए 200 डीएमआई लेवल। आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से 200 डीएमआई को ही स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको होल्ड कीजिए। अगर पॉजिटिविटी इंडस्ट्री प्लस यूएस और इंडिया के बीच में अच्छा खासा एक फाइनल ट्रेड होता है तो हम्म। ऑल टाइम हाई 425, इट कैन क्रॉस अबव दैट ऑल्सो। ओके। बायोकॉन को लेकर के भी हो गया सर। कई सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं आज के दिन पर, आई थिंक कुछ ज्यादा ही एक्टिव है सर आज जो रिटेलर्स। ये पूछ रहे हैं कि सर आई हैव परचेज्ड एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स एट 1660, और 300 शेयर्स हैं इनके पास, और ये पूछ रहे हैं आई वांट टू वॉच एटलीस्ट 1 to 2 quarters एज द मार्केट लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर सर, व्हाट इज योर व्यू विथ स्टॉप लॉस। वेरी पॉजिटिव। देखो स्टॉप लॉस इसका जो रिसेंट लो था 1580, वो को मेंटेन करना चाहिए। वहां पे अच्छा खासा बाइंग लेवल भी आ रहा था, एंड लॉट ऑफ फंड्स हैव एक्युमुलेटेड दिस स्टॉक। एज यू राइटली सेड कि एक लीडर है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, अच्छा खासा प्रेजेंस दिया है, आईपीओ के बाद अच्छा रिटर्न भी दिया है लोगों को। सी बी लेके इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। 2 क्वार्टर वेट कीजिए, अगर कोई भी रीजन से स्टॉक फिर से अगर 1600 के नीचे आता है तो आई थिंक यू हैव अ गुड लेवल टू बाई। बट अगेन ऑल टाइम लो जो है उसका 15.80, उसके नीचे 1 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको होल्ड कीजिए। मुझे मेरे हिसाब से जो जीएसटी बेनिफिट है वो सब चीजें अभी थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए। लोग स्पेंडिंग भी करेंगे, लोग वॉल्यूम्स भी ग्रो करेंगे, और जिस तरीके से एमएनसी ने आजकल इंडिया में इतना अच्छा खासा नो मोमेंटम दिया है, तो आई थिंक एलजी विल आल्सो गिव यू ए गुड रिटर्न गोइंग फॉरवर्ड। तो ओवरऑल वेरी होल्ड, हम्म। add more near 1600, hold with a target of at least 1800 plus for next 2 quarters. ऑलराइट। अगले 2 क्वार्टर के लिए 1800 के टारगेट हैं, और 1635 के अभी लेवल्स हैं। 1600 के आसपास होता है तो आप और भी ज्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं।